तो तुला लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न अस्त ग्रहों का परिणाम और इस वीडियो में देखेंगे अब फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस जहां मकर राशि में आपके इनमें से कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है और वो सूर्य से अस्त हो सकता है। हालांकि सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में थर्ड हाउस में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है या फिफ्थ हाउस में भी हो सकती है। तो यहाँ हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि यहाँ इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। हालाँकि आपका जो अस्त ग्रह है वो 4th हाउस में ही होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लेते हैं यहाँ बृहस्पति को, तो बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होंगे एक्चुअल में, बट सूर्य से अस्त होने की वजह से यहाँ बृहस्पति, क्योंकि सूर्य जो है वो 11वें घर के स्वामी है, तो बृहस्पति पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और नीच के होने के बावजूद यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है और अगर वो 4th हाउस में अस्त हो जाते हैं, यानी आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने 4th हाउस रिलेटेड कार्यों में कर सकेंगे, जिससे आप अपने लिए खुद के लिए घर का प्रॉपर्टी का डिसीजन अच्छे से कर सकेंगे, साथ साथ में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट भी अच्छे से कर सकेंगे। हालांकि बृहस्पति के अस्त हो जाने से कभी कभी फैमिली के साथ कुछ हद तक मतभेद भी रहेगा। यहाँ पे फिर देखा जाए तो ये शनि का घर है, तो शनि की प्लेसमेंट भी आपको जरूर देख लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ सूर्य कितना ज्यादा क्लोज है बृहस्पति के, देखिए बृहस्पति के जितना ज्यादा सूर्य क्लोज होंगे, सूर्य अपने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ बृहस्पति को, और बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बृहस्पति आपके थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन का प्रभाव दूसरों पर काफी बेहतर होगा, तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और सूर्य अगर बृहस्पति को अस्त कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके सूर्य जो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो उस मामले में आपको काफी ज्यादा नेम फेम मिलने की भी संभावना रहेगी। आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है या जो घरेलू जीवन है वो काफी ऐशो आराम भरा रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति अस्त हैं तो जातक अपने कैरियर के लिए भी पर्याप्त रूप से अच्छे डिसीजन ले पाएगा। साथ में बृहस्पति यहाँ पे 6th लॉर्ड है। मान लीजिए आपने अपने घर के लिए, परिवार के लिए या अपनी किसी भी 4th हाउस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट के लिए लोन वगैरह लिया है, तो उस लोन को रीपे करने की क्षमता भी आप में होगी। बट ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको थोड़ा जिद्दी बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जहां पर आप खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और दूसरों की बहुत ही कम सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं हम शनि को। शनि मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो क्योंकि शनि अपने घर में होंगे यहाँ पे, और अगर अस्त स्थिति में होंगे तो फिर भी हम यहाँ सूर्य को ही ज्यादा बली मानेंगे, क्योंकि सूर्य मकर में बहुत ही ज्यादा बली होते हैं हमेशा ही। तो सूर्य मान लीजिए आपके 4th हाउस में ही अगर स्थित है और शनि यहाँ अस्त है, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि सूर्य शनि के कितने ज्यादा क्लोज हैं। भले ही शनि अब अपने खुद के घर में स्थित है, लेकिन अगर सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज होके शनि के स्थित है तो ये आपके घरेलू जीवन या आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा जरूर होगा और आपके कैरियर के लिए भी। ऐसे में आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपका कैरियर दोनों ही बहुत अच्छे से बैलेंस में आ सकेंगे और आप अपना जितना एफर्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, उस एफर्ट का रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा, भले ही आपके परिवार के लोगों के साथ आपकी उतनी अच्छी नहीं बनती हो। यहाँ पे अब शनि अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए घरेलू मामलों में कोई भी डिसीजन लेना या घरेलू मामलों में रिलेटेड कोई भी काम करना बहुत इजी हो जाएगा। जितना हार्डवर्क आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे या अपने कैरियर के लिए करेंगे वो आपके लिए फेवरेबल होगा। साथ में शनि 5th लॉर्ड है, तो 5th हाउस से जुड़े हुए काम भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। अब यहाँ पे मेनली जो शनि अगर अस्त हो जाते हैं तो 4th हाउस है वो आपकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं, और आपके मदर का जो ओवरऑल स्टेटस है उसको भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में या आपके कैरियर में कहीं ना कहीं मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनके एडवाइस या उनके द्वारा आपको कोई भी प्रकार का ऐसा ऐसा चीज़ बताया गया है या ऐसा कोई पाठ पढ़ाया गया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया गया है, या बहुत ही नियम कानून कायदे या तौर तरीके के लिए कोई भी ऐसा काम आपको सिखाया गया है जहाँ पर आपको वो काम रेगुलर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको हालांकि शनि का डिसिप्लिन जरूर ही फॉलो करना है, बट यहाँ सूर्य अगर शनि को अस्त कर रहे हैं, यानी कुछ हद तक सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं शनि को, और वो एनर्जी मिल जाने से आपके लिए काम करना आसान होगा, मेहनत करना आसान होगा, वास्तव में आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर सकेंगे। फिर शनि 5th लॉर्ड है, तो 5th लॉर्ड है तो यहाँ पे इस बात की संभावना बहुत अधिक बन जाती है कि संतान के साथ आप काफी स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे। ऐसे में जातक अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, दोनों का ही दृष्टि, क्योंकि फिर यहाँ 10th हाउस पे आ जाता है। तो हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए, बट दोनों का दृष्टि यहाँ है तो कैरियर में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसे लोगों के लिए आती हैं। साथ में ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं, या मान लीजिए शनि का अस्त होना जो है वो आपको लेट एज
चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा सुख और भौतिक सुख-सुविधाएँ देगा। तो हो सकता है शुरुआती समय में करियर में आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़े कभी, लेकिन सूर्य जितना ज़्यादा क्लोज होगा शनि के, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, शनि के 4th हाउस में स्थित होने से कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपका जन्म हुआ, वहाँ से आप या तो दूर चले गए हैं या किसी और रिलेटिव के घर आप रहे हैं। इस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं आपका जो पारिवारिक स्थिति रहा है शुरुआत में, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बढ़ा रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया गया है शुरुआत से ही, या आपको हमेशा नियमों को पालन करना सिखाया गया। तो ये आपके आगे चलकर जो जीवन के लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके जीवन में इससे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। अब मंगल के लिए अगर देखा जाएगा तो यहाँ मंगल ऑलरेडी उच्च की स्थिति में होंगे, और अगर वो अस्त भी हो जाते हैं तो उस केस में मंगल की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी हैं और आपके 7वें घर के स्वामी। ऐसे में आपके पार्टनर का बहुत अहम रोल होगा और आपकी अर्निंग्स में भी उसका योगदान काफ़ी अहम होगा। भले ही आपका पार्टनर बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है, या आपके करियर पे भी वो आपकी मैरिज होने के पश्चात इम्पैक्ट डालेगा। इस केस में ज़्यादातर उन लोगों को फ़ायदा होगा अगर किसी का जैसे पुरुष का चार्ट है तो। अगर मान लीजिए किसी स्त्री का चार्ट है, तो उस केस में उसका पार्टनर उसको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ मंगल क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है आपकी मैरिज होने के पश्चात। बट यहाँ मंगल का अस्त होना आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता कभी-कभी, या आपके घरेलू सुख शांति के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा मैटर आपके घरेलू जीवन में ज़रूर उत्पन्न होगा, जहाँ पर आपको लड़ाई, झगड़ा, विवाद या ऐसी कुछ कंडीशंस देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल 7वें घर के स्वामी हैं। 7वें घर के स्वामी होने की वजह से आपकी मैरिज होने के पश्चात आपका जो पार्टनर है वो बहुत बड़ा रोल एक प्ले करने के लिए आता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेके। तो कहीं न कहीं आपके जो डिसीज़न लेने की प्रवृत्ति है, या जो कार्य करने की, हार्ड वर्क करने की जो प्रवृत्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। और करियर में भी आपको काफ़ी आगे बढ़ने के लिए यहाँ ये जो स्थिति है वो प्रेरित कर सकती है। इसलिए आप यहाँ जितना एफर्ट अपना डालेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। पर 4th हाउस हमारे मन से जुड़ा हुआ है। मन से जुड़ा हुआ होने की वजह से यहाँ पर आप अपने आप को मानसिक रूप से कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, कितना ज़्यादा स्टेबल भी रख पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ-साथ ये दोनों ही ग्रह अगर मान लो किसी का सूर्य 4th में ही स्थित है, तो करियर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा को अगर लेते हैं तो चंद्रमा आपके क्योंकि 10th लॉर्ड ही है। अगर चंद्रमा यहाँ अस्त होते हैं तो आपके मदर और फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी शुरुआती लाइफ से लेके आपके लेट एज तक, इवन आपके करियर में भी। लेकिन चंद्रमा के अस्त होने से आपको ये फायदा होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी और अपना इमेजिनेशन बहुत अच्छे से अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली से संबंधित जिम्मेदारियों को भी काफ़ी अच्छे से पूरा कर सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और साथ साथ में आप अपने घरेलू जीवन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि करियर और डोमेस्टिक लाइफ में एक अच्छा बैलेंस भी बना हुआ रहेगा, और आपके घरेलू जीवन से जो आपको सपोर्ट मिलेगा करियर के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए यहाँ प्रोग्रेस करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आगे चलकर। लेकिन यहाँ चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, और अगर चंद्रमा अस्त हैं तो निश्चित तौर पे सूर्य की जो पावर है वो चंद्रमा को मिल रही है। इससे आपके नेम फेम पर असर पड़ेगा, मानसिक रूप से आप में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ता होगी। इसके साथ-साथ जो भी आप डिसीज़न लेंगे, बार-बार अपने डिसीज़न्स को बदलेंगे नहीं। ऐसे जातकों के लिए जितना उनका करियर इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही उनका डोमेस्टिक लाइफ भी इम्पोर्टेंट होता है हमेशा ही। तो इसी तरीके से आपको देखना है जब चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी के शुक्र यहाँ अस्त हैं सूर्य से, तो शुक्र के अस्त होने से आपको काफ़ी अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी के लिए और आपके करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट क्योंकि शुक्र आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगी। दूसरी बात, ये सुख स्थान है, सुख स्थान में अगर शुक्र अस्त होते हैं, तो ये भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। बट यहाँ कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि मैरिज होने के पश्चात पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता नहीं है, या पार्टनर से उतनी अच्छी बनती नहीं है। यहाँ पे करियर के लिए बट ये शुक्र का अस्त होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों का ही फिर एस्पेक्ट आपके 10th पे आएगा। इसलिए शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम को चुनना, या शुक्र से रिलेटेड कोई बिज़नेस भी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल कहा जाएगा। इसके साथ-साथ देखिए, शुक्र जितने ज़्यादा यहाँ सूर्य के क्लोज होंगे, उतने ही ज़्यादा भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा, और शुक्र आपको खुद को भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। शुक्र आपको रिप्रेज़ेंट करने की वजह से इस बात की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी वाइज़, या आपका जो भी व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व का जो भी प्रभाव है दूसरे लोगों पर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
फिर यहाँ पे शुक्र 8वें घर के भी स्वामी। 8वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद बढ़ जाती है कि आपका मैरिज होने के पश्चात आपके ससुराल पक्ष से आपकी भौतिक सुख-सुविधाओं में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध मान लीजिए अगर यहाँ अस्त होते हैं, तो ये आपके घरेलू जीवन के लिए तो अच्छा होगा ही, आपकी कहीं न कहीं करियर में भी बेटर डिसीज़न लेने के लिए ये स्थिति आपको काफ़ी प्रेरित करेगी और आप लगभग हर कार्य को सँभालने में, हर ज़िम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो बुध के अस्त हो जाने से आप डोमेस्टिक लाइफ़ पर भी उतना ही अच्छे से ध्यान देंगे और अपने करियर पर भी। बुध आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है, तो बाद में हो सकता है कि आप हमेशा पढ़ते रहें या एजुकेशन वगैरह कुछ ग्रहण करते रहें। उसके अलावा यहाँ बुध 12वें घर के स्वामी है, तो ये इमेजिनेशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। साथ-साथ में आपके घरेलू जीवन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न आप लेना चाहें तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। लेकिन यहाँ बुध का अस्त होना कहीं न कहीं आपकी फैमिली के रिलेटेड मामलों में थोड़ा वार्तालाप या थोड़ा कन्वर्सेशन ज़्यादा बढ़ाता है और आपको ज़्यादा बोलने, सोचने और एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब जितनी भी बाधाएँ आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में आएँगी, उनको तो आप दूर करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप कहीं न कहीं करियर के मामलों में भी काफ़ी बेटर डिसीज़न ले सकेंगे इससे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी ये सारे के सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं अगर आपके 4th हाउस में तो।